ओके अब ये जनरेशन का कंपैरिजन है, एक छोटा सा एक जनरेशन का कंपैरिजन है, इसके बारे में बात करते हैं। इस जनरेशन के कंपैरिजन के बाद हम इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेसमेंट करेंगे भी, आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा इससे रिलेटेड। इज इट क्लियर ना? ओके, जनरेशन कंपैरिजन, कितनी जनरेशन थी, कितनी जनरेशन थी टोटल? 5 जनरेशन थी। अच्छा, ये जो 5 जनरेशन है ये कौन से एरा में लाई करती हैं? जल्दी जल्दी मुझे क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे सब। ये जो 5 जनरेशन है कौन से एरा में इन्वेंट हुई है? एरा का नाम क्या था? क्विक 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 क्विक, एरा का नाम क्या था? एरा का इलेक्ट्रॉनिक एरा। वेरी गुड आयशा, फातिमा, इलेक्ट्रॉनिक एरा। नो, नॉट ए सेकंड वन फातिमा, इट्स अ थर्ड वन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एरा। अच्छा, इसको एज, कौन सी एज से कॉल आउट करते थे हम? कौन सी एज से कॉल आउट करते थे इसको? कौन सी एज कहते थे? मॉडर्न एज। दैट्स वेरी गुड। ओके, 5 जनरेशन आई, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5। ठीक है। अच्छा, अगर हम ड्यूरेशन देखें तो ये चली ऑलमोस्ट 40 से 56 तक, 16 ईयर। ठीक है। सेकेंड वन 56 टिल 64, राइट। द थर्ड वन 64 टिल 71, फोर्थ वन इज 71 टिल 91, 81 यहाँ लिखा हुआ है, बट हम क्या बोलते हैं? इट्स अप टिल नाउ, आज भी मौजूद है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। ये 81 को क्या बोल देंगे? प्रेजेंट, अप टिल प्रेजेंट, आज भी मौजूद है। ठीक है। द लास्ट वन इज 1971, इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन करिएगा, 1971 टिल बियॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आज भी इस पर वॉकिंग हो रही है, अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है, इसका टाइम ड्यूरेशन हो गया। अच्छा, अब दूसरा कंपैरिजन में क्या देगा? इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट कौन से यूज हुए? पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, तीसरी जनरेशन में आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड द फोर्थ वन इज माइक्रो प्रोसेसर, एंड द लास्ट वन इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गॉट इट ना? थर्ड वन, साइज ऑफ द कंप्यूटर। साइज ऑफ द कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वेरी ह्यूज इन साइज। पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे साइज में वेरी ह्यूज थे। उसके बाद स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर, पहले जनरेशन से छोटे थे। तीसरी जनरेशन की बात करें तो मच स्मॉलर देन द प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस से और छोटे हो गए थे। उसके बाद बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर आ गए थे। फोर्थ जनरेशन में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई थी, माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए थे। एंड द लास्ट जनरेशन इज टाइनी कंप्यूटर्स, जिसमें हम स्मार्ट वॉचेस, रोबोट्स, बॉट्स को यूज़ करते हैं जो कि वर्चुअल हैं। टाइनी इसलिए इसको कह रहे हैं कि हो सकता है नज़र भी ना आए नेकेड आई से। ठीक है, वर्चुअल हो जाए। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। पहले में मैग्नेटिक टेप थी, फिर मैग्नेटिक टेप थी, फिर मैग्नेटिक टेप थी, अगर इसको मैग्नेटिक ड्रम भी बोले तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में जो मैग्नेटिक स्टोरेज की हमने बात नहीं की थी, तो मैं आपको बताते चलो, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस एज अ स्टोरेज डिवाइस। फोर्थ जनरेशन में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क यूज होना शुरू हो गई थी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। आजकल भी आपके जो सिस्टम्स होते हैं, जो सीपीयू होते हैं, उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, एज यू ऑल नो। ठीक है, तो आजकल भी ये फोर्थ जनरेशन की इन्वेंशन है, माइक्रो प्रोसेसर, उसमें हार्ड डिस्क यूज हो रही है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क वाइंड अप हो चुकी है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्योंकि आगे कहीं डिस्कशन नहीं है फ्लॉपी डिस्क का, इसलिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। जैसे कि हमारे मेमोरी कार्ड्स होते हैं ना, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, यूएसबीज होती हैं, सीडीज़ होती हैं। इस तरह पहले एक स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी जो कि फोर्थ जनरेशन में थी, कुछ अरसे चली, फिर वाइंड अप हो गई। उसका नाम था फ्लॉपी डिस्क। क्या नाम था उसका? वो बिल्कुल फ्लॉपी की तरह होती थी, फ्लॉपी की तरह स्क्वायर बॉक्स होता था, उसकी तरह से होती थी। तो वो फ्लॉपी डिस्क जो थी हमारी फोर्थ जनरेशन की इन्वेंशन, ठीक है, तो वो एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज हुआ करती थी डेटा स्टोर करने के लिए। पर अब वो वाइंड अप हो गई। द रीज़न इज व्हाट कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ना बहुत वीक थी। वो कुछ 5 MB, मैक्सिमम 5 MB तक का डेटा स्टोर करती थी। आजकल अगर हम देखें तो भाई 5 MB की तो हमारी एक पिक्चर होती है, तो एक पिक्चर के लिए तो हम एक डिवाइस इंगेज नहीं करेंगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो वो ऑमिट हो गई है, आजकल यूज़ नहीं हो रही है वो डिवाइस। ठीक है, वो मेरे ख्याल से 90s में ऑमिट हो गई थी। इसके बाद CD DVD आ गई थी अच्छी, उससे ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाली डिवाइसेज आ गई थी। अच्छा, इसके बाद हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज। अब ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या क्या आ जाता है भाई? ऑप्टिकल स्टोरेज में ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें कि मैग्नेटिक स्टोरेज है, कार्ड्स हैं, USBs हैं, ठीक है, ये सारी डिवाइसेस आ जाती हैं वहाँ बस। पॉकेट साइज इसको कह सकते हैं, वेरी गुड, पॉकेट साइज स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो गई, स्टोरेज डिवाइस का कंपैरिजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपैरिजन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी, ठीक है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते थे, 0-1 वाली लैंग्वेज। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज। द थर्ड वन इज व्हाट? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, फिर मजीद हाई लेवल लैंग्वेज में C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेजेस आ गई थी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, जिसको AI कह रहे हैं। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं इन द लास्ट वन। इज इट क्लियर नाउ? एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? एनी क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अभी इसके कुछ फेमस कंप्यूटर्स के नाम हैं।
लास्ट जो इसका कंपैरिजन है वो पहली जनरेशन में कुछ फेमस कंप्यूटर इन्वेंट हुए तो उसका नाम ये लिखा हुआ भाई यूनिवैक। इस तरह IBM मशीन्स इसमें इन्वेंट हो गई थी, इसमें भी कुछ IBM के मॉडल्स इन्वेंट हुए थे, फिर इसमें भी IBM के कुछ मॉडल्स, इसमें पेंटियम्स आ गए थे, लैपटॉप्स आ गए थे। तो ये कंपैरिजन टेबल है। अच्छा, ये कंपैरिजन टेबल है, इसको जनरेशन टेबल भी कहा जाता है। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट वन फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब इससे देखो इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना जनरेशन टेबल का वो ये है कि अगर आपसे पांचों जनरेशन के बारे में इंडिविजुअली भी पूछ लें तो आपने सिर्फ ये टेबल याद करना है, आपका काम हो जाएगा। हाउ कम? ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बताता चलूँगा आपको। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाउ कम कि भाई फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि भाई डिफाइन द सेकंड जनरेशन, ठीक है, तो आप भाई सेकंड जनरेशन आपने टेबल तो याद किया हुआ है, तो सेकंड जनरेशन के जो ये 5 पॉइंट है ना, इसको सेंटेंस में बना के आप लिख देंगे। इतने तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है सब कि भाई द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड जनरेशन इज 1956 टिल 1964, ठीक है। द मेजर टेक्नोलॉजी ऑफ द सेकंड जनरेशन इज ट्रांजिस्टर्स। पॉइंट में करके सेंटेंस में करके लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको ये कीवर्ड्स याद होंगे। अगर आपको ये कीवर्ड्स याद होंगे तो आपने बजाय इसके कि एक एक जनरेशन को कंप्लीट वे में जाके डेप्थ में जाके याद करें, आप क्या करें, सिर्फ ये जनरेशन टेबल प्रॉपर वे में याद कर लें, ठीक है। भाई ये छोटी सी ये करेक्शंस के साथ तो क्या होगा, आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको पूरी जनरेशन्स याद नहीं करनी पड़ेंगी और इससे आपका काम हो जाएगा। अगर आपको बोलते हैं वो जनरेशन टेबल बनाएं, जनरेशन टेबल बना दें आप। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई किसी 2 जनरेशन के बीच में कंपैरिजन कर दें, आपको टेबल याद है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा बुक में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये दिया है नोट्स में, इसमें फातिमा, ठीक है। तो उसमें कंपैरिजन अलग से नहीं उन्होंने बना के दिया हुआ, मैंने ये कंपैरिजन टेबल बनाया है इसलिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों से थोड़ी सी मदद हो जाए और सारी जनरेशन एक सामने एक साथ आ जाए तो आपको आसानी हो जाएगी।